गुड मॉर्निंग क्लास 12th। अब ये लास्ट पार्ट बचा है द लास्ट लेसन का। एंड देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो उन्होंने फाइनली राइटिंग का भी जो चैप्टर था उसे भी करवाया, एंड देन उसके बाद हिस्ट्री का जो चैप्टर था वो भी करवाया, एंड पार्टिसिपल पे जो क्वेश्चन करना था वो भी, मतलब जितना भी कुछ उन्हें करना था डेली वो करते थे, जितनी सारी एक्टिविटीज़ वो सब कुछ उन्होंने किया। ये नहीं कि वो नर्वस थे, उन्हें जाना था, तो बिल्कुल भी वो नर्वस उस टाइम पर नहीं थे। उनके पास इतना करेज था कि उन्होंने सब कुछ किया। किसने? फ्रेंच के टीचर ने। आगे देखिए, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तो जो चर्च क्लॉक थी उसने 12 बजाया। देन एंजलस, एंड देन उसके बाद वर्शिप हुई एट द सेम मोमेंट, और उसी टाइम पे द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अप विंडोज। तो उसी टाइम पर ट्रम्पेट्स का मतलब होता है बिगुल। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आर्मी इंस्ट्रूमेंट। तो प्रशियन जो सोल्जर थे, जो तो उन्होंने क्या किया, वो जो ट्रम्पेट था, इंस्ट्रूमेंट था, वो बजाते हुए रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से मतलब प्रैक्टिस से, जो वॉर प्रैक्टिस वो कर रहे थे, वापस वहाँ से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आर विंडोज़। और ये जो साउंड आ रहा था ये उनके विंडोज से काफ़ी तेज सुनाई दे रहा था। एम हेमल स्टूड अप, और यही टाइम होता है स्कूल ओवर होने का। तो जो एम हेमल उसके टीचर थे, स्टूड अप, खड़े हुए, वेरी पैल, बहुत ही सैड, इन हिज चेयर, अपने चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो फ्रेंच बता रहा है कि मैंने उन्हें कभी भी इतना टॉल, इतना लंबा नहीं देखा था। टॉल यहाँ पर क्यों कहा गया है टॉल? क्योंकि अब वो जाते टाइम पे बहुत ही नर्वस थे, इसलिए उसने बोला कि बहुत ही सैड थे, बहुत ही नर्वस थे, इसलिए उसने बोला कि इससे पहले मैंने इन्हें कभी इतना टॉल नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम। उन्होंने कहना शुरू किया, खड़े हुए और कहना शुरू किया कि माई फ्रेंड्स सेड आई एंड आई कहते ही ऐसा हुआ, समथिंग चोक्ड हिम, जैसे लगा कि कोई उनका गला पकड़ लिया। चोक्ड का क्या मतलब? कोई गला पकड़ लिया। तो आगे वो बोल नहीं पाए, ही कुडंट गो ऑन। तो आगे वो जिस तरह से वो कुछ बोलना चाहते थे, माई फ्रेंड्स आई गई एड्रेस करके, लेकिन वो बोल नहीं पाए, ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एंड देन उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड के पास गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने चॉक का एक पीस लिया, चॉक जिसे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उन्होंने क्या किया? माइट का मतलब होता है शक्ति, पावर। अपना पूरा पावर लगाकर, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरा पावर लगाकर, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। उन्होंने लिखा, ही रोट एज लार्ज, इतना बड़ा जितना, ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। विविला फ्रांस, विविला फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने लिखा, ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और वो क्या लिखा उन्होंने? विवला फ्रांस। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, और फ्रेंच लैंग्वेज में ही उन्होंने लिखा, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लीव फ्रांस। जिसका मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग लीव फ्रांस, कि फ्रांस लंबे टाइम तक लीव जीता रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड देन उसके बाद वो रुक गए, यही लिख कर वो रुक गए। एंड लीन, और जो अपना हेड था वो टिकाया, लीन का मतलब होता है टिकाया, अगेंस्ट द वॉल, वॉल पर, दीवार पर टिकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना वर्ड, बिना कुछ बोले, क्योंकि पहले ही बता दिया कि समथिंग चोक्ड हिम, किसी ने उनका जैसे लग रहा था गला पकड़ लिया। और ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा सैड थे। ही मेड अ जेस्चर, और बिना वर्ड, बिना कुछ कहे उन्होंने एक जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है इंडिकेशन देना, संकेत देना। तो उन्होंने एक जेस्चर किया, इशारा किया, टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से हमारी तरफ एक इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, और उस इशारे का, उस जेस्चर का, उस इंडिकेशन का क्या मतलब था? कि स्कूल इज डिसमिस, स्कूल इज डिसमिस का मतलब स्कूल ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, क्लासेस ख़त्म हो गई। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। ये उन्होंने बोला नहीं, वर्ड में नहीं बोला, केवल इस तरह से इशारा कर कर बच्चों को, स्टूडेंट को बताया जो कि क्लास में थे। तो इस तरह से लास्ट लेसन हियर फिनिशेस। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।